आपको याद होगा, आज से करीब 5 महीने पूर्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में देश के सबसे बड़े समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया था। करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत से यह पुल बना था, जो कि 21 किलोमीटर लंबा है और मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने का कार्य करता है। पुल के उद्घाटन के बाद देश की भाजपा सरकार ने खूब वाहवाहियां भी बटोरी थी, लेकिन अब यह पुल सवालों के घेरे में आ गया है, जब महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि अटल सेतु में 5 महीने बाद ही गहरी दरारें आना शुरू हो गई है, जो कि भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की चरम सीमा को दर्शाती है। राज्य में जिस तरह से भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार के कई उदाहरण हम रखने वाले। मैं आज आपको ये लाइव दिखाने यहाँ पे लेके आया हूँ, और ये वस्तु स्थिति है कि भ्रष्टाचार के ये 3 महीने के पहले अटल सेतु अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नाम से इस पुलिया को बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी एक अलग व्यक्ति की महत्व है, सब देश की जनता उनको माने। उनके नाम से भी बीजेपी और बीजेपी प्रणीत सरकार भ्रष्टाचार करने को आगे पीछे नहीं देख रही है। लोगों को काफी राहत होगी, ऐसा दावा जो है मोदी द्वारा किया गया था। यहाँ पे उद्घाटन खुद पंतप्रधान लोगों की जाने लेके अगर राहत होती है, प्रधानमंत्री ये कहते हैं, सही में आपको एक बता रहा हूँ कि आज महाराष्ट्र अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के लिए महाराष्ट्र एटीएम बन चुका है, और महाराष्ट्र को लूटकर गुजरात सब लूटने का चल रहा है। ये स्थिति है, और इसलिए वो तारीख जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस में सियासी वॉर भी शुरू हो गया है। अटल सेतु के प्रोजेक्ट हेड कैलाश गनात्रा की माने तो उनका कहना है कि गर्मी के बाद यह पहली बरसात हुई है, जिसके कारण से मिट्टी थोड़ी दब गई है। कई बार क्या होता है, लोग बात का बतरंग बना देते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं। अटल सेतु जैसे अगर आप मुंबई से आ रहे होंगे तो आपने अटल सेतु देखा होगा, नॉर्मल ट्रैफिक चालू है, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं। जब भी कोई एक बड़ा सेतु बनता है तो उसमें 3 पार्ट रहते हैं। एक तो जो है मेन ब्रिज रहता है, उसके रैम्प्स रहते हैं कनेक्टिंग, एंड देन उसके अप्रोच रोड होते हैं। तो ये जो कल का इंसिडेंट जो आया हुआ है मीडिया में, वो अप्रोच रोड का है, एंड दीज आर द माइनर क्रैक्स। और उसकी वजह से कोई ट्रैफिक, जैसे आप देख रहे होंगे कि ट्रैफिक पूरा कहीं रुका हुआ नहीं है, ट्रैफिक कंटिन्यूस चल रहा है। पब्लिक को यही है, जहां काम चल रहा है वहां पे बैरिकेशन लगा के पब्लिक सेफ्टी के लिए, वर्कमैन सेफ्टी के लिए बैरिकेशन लगा के एंड वो रोड इंडस्ट्री में दैट इज नॉर्मल। अगर कहीं पे भी कुछ माइनर काम आता है, अगर आप कहीं पे भी नेशनल हाईवे में कहीं पे भी आप चले जाइए, एक्सप्रेसवे में भी चले जाइए, अगर कहीं कुछ कंप्लेंट्स है तो उसको बैरिकेशन देके जो है उसको अटेंड किया जाता है। क्योंकि ये जो है, अगर आप देखोगे, अब ये जो अप्रोच रोड है, ये लास्ट मोमेंट पे जब बनाया गया है टू मेक द ट्रैफिक ऑपरेशनल बिटवीन मुंबई एंड नवी मुंबई। कोस्टल रोड नहीं आ पा रहा था, तो उसके लिए लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में ये डिसीजन लिया गया था। अभी यहाँ पे ये जो अप्रोच रोड बना है, आप पीछे में देखोगे तो खाड़ी है, तो खाड़ी का पानी कंटिन्यूस आता है। एंड अभी जस्ट अपना एक समर खत्म हुआ है, समर खत्म होकर बारिश आ रहा है, तो बारिश और समर, तो ये हीट और कूल जब होता है रोड का, तो इवन दो कॉम्पैक्टेड मिट्टी, उसमें जो है ये नेचुरल फिनोमिना है कि उसमें क्रैक्स डेवलप होता है, तो वो क्रैक्स डेवलप कर। अब मिट्टी दबने से मतलब यह है इनका कि थोड़ी बहुत मिट्टी खिसक सकती है, जिसके कारण माइनर क्रैक्स आए हैं। इन क्रैक्स को भरने का कार्य शुरू कर दिया है। इसके बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी इस पूरे मामले में ट्वीट सामने आया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अटल सेतु पर तो कोई दरार नहीं है और ना ही अटल सेतु को कोई खतरा है। यह तस्वीरें अप्रोच रोड की हैं, लेकिन एक बात साफ है कि कांग्रेस पार्टी ने झूठ के सहारे दरार का एक लंबा प्लान बना लिया है। चुनाव में संविधान बदलने की बातें, चुनाव के बाद फोन से ईवीएम अनलॉक, और अब ऐसी झूठी बातें। देश की जनता इस दरार प्लान और कांग्रेस के भ्रष्ट आचरण को परास्त करेगी। चूंकि देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि यह तस्वीर अप्रोच रोड की है, तो हम आपको बता दें कि अटल सेतु का जो उद्घाटन हुआ था, उस प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा पुल का था और कुछ हिस्सा अलग था। अप्रोच रोड का हिस्सा भी अटल सेतु प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही आता है। तो यह बातें कहना अनर्गल होगा कि यह तस्वीर अप्रोच रोड की है या अटल सेतु की है, क्योंकि प्रोजेक्ट एक ही था। करीब 18,000 करोड़ रुपए देशवासियों के इस प्रोजेक्ट में लगे थे।